मैम। आत- स्वागत। आत्मबंधन। सत्र में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ प्रतिभा मैम है, जिनको मच अवेटेड मैम, जिनको हम लोग बहुत सब लोग इंतजार करते हैं मैम को। तो जर्नी ऑफ सोल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वाध्याय का। और हम रिक्वेस्ट करते हैं मैम से कि मैम इसको आप आगे ले जाइए और आप सबको ज्ञान दीजिए इसके बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे पहले हम पितामह पत्री जी को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ, आदि त्रिशक्ति माँ, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती माँ को हम हृदय से नमन करते हैं। और आज इस मंच पर जुड़े हुए सभी योगी योगिनी, जो भी जूम से जुड़ रहे हैं या हमारे यूट्यूब से हैं, सभी को हम आत्मा से नमन करते हैं। और इसी के साथ आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? जी मैम, क्लियर है। ओके। तो आज जैसा कि टॉपिक है कॉन्शियसनेस का, चेतना के कितने लेवल होते हैं, कितने स्तर हैं हमारे चेतना के। तो इंटरेस्टिंग है काफी। और जो आज हम टीचिंग आपको एक तरह से जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि पितामह पत्री जी के अनुसार कोई भी गुरु नहीं, कोई भी शिष्य नहीं, तो हम सब एक बराबर हैं। पूरी कोशिश करेंगे समझने की चीजों को। अगर नहीं भी आएगा हैंड रेज करिएगा, तो फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो आज का टॉपिक है वो हम पितामह पत्री जी की टीचिंग के ही बेस पे लेकर चलेंगे। तो हम थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू। ये पितामह पत्री जी का टीचिंग है और उन्हीं का हैंड राइटिंग है कि हमें क्या क्या स्तर हैं। तो हम इसी को आज बेस लेकर चलेंगे और आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो सबसे पहले सर्वाइवल। हमारा जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सर्वाइवल से। हमने इसको और स्पष्ट रूप से आपको समझाने के लिए और ग्राफ के उस पे अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि वो बहुत क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले है सर्वाइवल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट चेतना का जो स्तर है वो है सर्वाइवल। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि आपने देखा बहुत लोग कितने निश्चिंत होके, किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं, खाना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और सो रहे हैं। कहने का मतलब हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है लाइफ का, कि खाना खाना, सोना और आराम से बने रहना। कहने का मतलब जैसे कि एक छोटा बच्चा है, क्या कर रहा है? वो तो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सारा का सारा आपका है। आप उसे खिलाएंगे तो बढ़िया, नहीं तो वो तो मस्त है। तो फर्स्ट हमारा जो चेतना का है वो लेवल है, जो है वो सर्वाइवल। उसके लिए कोई टेंशन नहीं। या आप बहुत कभी सोच सकते हो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए, बहुत लोगों को रोड के किनारे, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, खाली उनका उद्देश्य है अभी खाना खाना, रहना, और मतलब ये अपना जीवन बस चल रहा है। तो इस तरह से करते करते हमारे कम से कम हमें 100 जन्म तक लग जाते हैं बहुत लोगों को। बहुत लोग आते हैं बस यही करके जाते हैं। और ये भी आप ध्यान रखना कि कभी भी हम एक से लेकर लास्ट पे जंप नहीं कर सकते। हमको अनुभव सब कुछ करना है। तो पहला हमने कर लिया सर्वाइवल।
अब सेकंड हमारा जो आता है वो है वन ऑफ मैन कॉन्शियसनेस। तो सेकंड लेवल क्या है? वन ऑफ मैन कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा सा जागरूकता आने लगती है, तो उनको लगता है कि नहीं भाई, ये तो कुछ और भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, हमारा और भी उद्देश्य है यहाँ पर आने का। तो हमें क्या करना चाहिए कि तो फिर लगता है कि चलो अब खा पी के तो रह लिए, एक लेवल तो हमने क्रॉस किया। अब उनको लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा कुछ हो जाना चाहिए, कपड़े उपड़े आ जाने चाहिए, थोड़ा सा कुछ, अब हमें आगे बढ़ना है। तो अब हम ग्राफ में ऊपर की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं सेकंड नंबर पर। अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब हम आ गए, रह रहे थे, खा पी लिया, अब उनको लगा थोड़ा सा कुछ और भी हमें अनुभव करना है। तो लगे फिर शुरू, चलो भाई एक घर कर लिया जाए। एक हो गया तो बोले चलो दूसरा भी करते हैं। दो हो गए, तीन हो गए, मन नहीं भर रहा है, जितना मिल रहा है उतना लग रहा है और मिले और मिले। एक प्लॉट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। बगल में बच्चे का किसी में एडमिशन है तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तो एसी वाले में कराना है। कहने का मतलब एक इस तरह की जागरूकता कि नहीं नहीं, हमें कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। तो सेकंड जो लेवल होता है हमारा, वो इस तरह का होता है। और हम इसमें भी अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी जो सोल की डिमांड है, हो सकता है कुछ लोग 80 बार जन्म लेके तृप्ति हो जाए कि हाँ ठीक है भाई, चलेगा अब तो काम। और बहुत लोग 100 भी लगा सकते हैं, 200 भी लगा सकते हैं, उनकी इच्छा पे है वो, कि वो उनका कब मन भरता है। कहने का मतलब जो भौतिकता की चीजें हैं, आसपास की चीजें, ये भी लो वो भी लो, जितना भी हो जाए कम ही लगता रहता है। इस तरह से दूसरा हमारा चेतना का स्तर ये हो जाता है। अब ऐसे हमने कम से कम बिता दिए 200 जन्म लेके, 250 जन्म लेकर। अब हम थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड पे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, क्योंकि बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ रख लिया, अब करें क्या इतने सारे का। तो कुछ उलझन होने लगती है। जैसे कि आपके पास 5 किताबें हैं, 6 किताबें हैं, अब आपने बहुत सारी रख ली, तो अब आप देख के उलझन होगी, कितनी बुक्स हो गई हैं, क्या कुछ बेकार है, हटाई जाए क्या, क्या करना चाहिए। तो उसी तरह से ये फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड आता है। जैसे कि हमें था कि चलो भाई हम एक राजा बन गए। अब राजा तो बन गए, पर राजा आप 100% तो नहीं कि हाँ एक बार राजा बन गए तो फिर किसी और को तो मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आपको मिल गया है तो किसी और को भी अब तो वहां पे पहुंचना ही है, प्रकृति है, कोई एक इंसान नहीं वहां तक रह सकता। तो फिर तो फ्रस्ट्रेशन हो गई होगा कि हमारी गद्दी जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत हुआ फ्रस्ट्रेशन। तो हुआ कि ठीक है भाई, यहाँ तक तो काम चल रहा, अब क्या करना चाहिए। वहां से फिर थोड़ा सा हुआ कि चलो 80 जन्म ले लिए, 90 जन्म ले लिए। फिर हुआ छोड़ो, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, चक्कर क्या चल रहा है। तो फिर हम फोर्थ में पहुंचते हैं। अब फोर्थ में पहुंचने पे क्या होता है, थोड़ी जागरूकता आती है। क्योंकि 300 400 साल तो हमने बर्बाद कर डाले अपने, बार बार आ रहे हैं और कुछ कुछ करके चले जा रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा हमारा जो है सीरियस होते हैं हम अब, कि भाई कुछ तो करना है यहाँ के, ऐसे अब हमें अपने जन्म नहीं बर्बाद करने। तो देखिए ग्राफ में अब हमने टर्न किया, अभी तक तो हम ऊपर जा रहे थे, पर थर्ड से अब हमने टर्न कर लिया नीचे को। तो टर्न करने के बाद चौथा हमारा जो आता है कॉन्शियसनेस का, वो आ रहता है सिंसियरिटी। कि अब हमें थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, कुछ तो समझ नहीं आ रहा जो भी चल रहा है लाइफ में, कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। और हम फिर थोड़ा सा अपने प्रति सिंसियर होते हैं। सिंसियर होने का मतलब है कि
बाहर की दुनिया से, जैसे कि अब हम अंदर को दिखा रहे हैं ग्राफ को, कि अब हम अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर जा चुके हैं। अब कहने का मतलब थोड़ा अब अपने से जुड़ने का समय आ चुका है, तो हम अब अपनी की तरफ मुड़ चुके हैं। जब अंदर कैसे मुड़ना है, जब आप सिंसियर हो रहे हो तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा अब लगेगा कि भाई शांत होना है, बहुत कुछ कर लिया पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आनंद कहाँ से आएगा। तो आप अब अपनी तरफ मुड़ गए। और चौथा लेवल हो गया सिंसियरिटी का, जहां पर आपने सोचा कि क्या करना चाहिए, कुछ ध्यान कर लें, बाहर की दुनिया में मजा नहीं आ रहा सब कुछ करके, थोड़ा हमें शांत बैठ जाना चाहिए, कुछ तो करना है। तो आपने चौथे स्तर पर आ गए। अब चौथे पे तो आ गए, अब पांचवा है सीरियसनेस। सीरियसनेस का क्या मतलब है, आपने ध्यान सीख लिया, सब कुछ कर रहे हो, पर अब उसके प्रति भी सीरियस हो रहे हो कि अब हमें मेडिटेशन करना है, 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है, अपने प्रति सीरियसनेस। जैसे कि हमारा अभी मान लीजिए क्लास था, 9 बजे का टाइम आपने दिया, पर आपने 9 बज के 1 मिनट पे ओपन किया जूम, तो उससे आपकी क्या हुआ, सीरियसनेस दिखाई दी हमें, कि हमने आपको यहाँ पे कैच किया कि आप अभी किस स्तर पर चल रहे हैं। क्योंकि 1 ही मिनट था डिले, लेकिन उस पे भी हमने आपको कैच किया कि आप अभी चेतना के किस स्तर पे पहुंचे हैं। और इससे हमें पता चल गया कि आपका अभी कहाँ पे लेवल चल रहा है। अब सीरियसनेस भी हो गया, सीरियसनेस के बाद क्या हुआ, विटनेसनेस। सिक्स्थ जो होता है चेतना का लेवल, वो होता है विटनेस। विटनेस का मतलब अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके कि चीजें अब हमें सब समझ में आ रही हैं कि हमें क्या करना है। और हमको अब जो क्या करना है कि विटनेस का मतलब हो गया हमें साक्षी भाव से देखना है चीजों को। साक्षी भाव से, जैसे कि हाँ चीजें चल रही हैं, हम एक माध्यम है जैसे यहाँ पर, तो हम साक्षी भाव से देख रहे हैं जो हो रहा है, हमें, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें लगा रहे 1 मिनट लेट हो रहा तो हम जूम हम खोल दिए, हम खोल नहीं सकते, हम सिर्फ साक्षी भाव से, हम साक्षी एक देख रहे हैं। जैसे आप गए थिएटर पे, मूवी देखी, मूवी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर अगर आपको कोई सीन पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप दौड़ के उसको चेंज कर दो, नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हंस रहे हैं लोग, खुश हो रहे हैं, तो हम उसको उसी हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ ठीक है। एक अपना जो है कि हाँ हम अपनी बॉडी से एक अलग होके चीजों को देख पा रहे हैं, तो हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। तो ये लेवल होता है हमारा सिक्स्थ जो है विटनेस का। यहाँ तक हो गया विटनेस तक का। अब सेवेंथ हमारा जो है वो होता है स्माइल। कहने का मतलब सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा कर उस चीज को हम कर रहे हैं कंप्लीट, अपनी यात्रा पूरे स्माइल के साथ। जो भी हो रहा है साक्षी भाव से, कहने का मतलब दुख भी आ रहा है उस पे भी खुश है, सुख है तब तो खुश है ही है। कहने का कि हमें एक अपनी यात्रा बहुत अच्छे से खुशी खुशी पूरी करनी है, तो हमने एक स्माइल का अपना कर लिया। सिक्स्थ जो है हमारा हो गया, सेवेंथ सॉरी, स्माइल कॉन्शियसनेस। और स्माइल कॉन्शियसनेस के साथ ही साथ हम कह सकते हैं जोकर कॉन्शियसनेस। जोकर, जैसे आप देखते हो ना, जोकर क्या करता है, जहां भी रहा उसके साथ मिक्स हो गया। बच्चों के साथ है तो बच्चों के साथ खुश रहे, बड़ों के साथ है तो बड़ों के साथ खुश हो गया, जहां गया उसी के साथ मिक्स हो गया। तो सेवेंथ में हमारा स्माइलिंग भी आ जाता है, और स्माइली को बहुत लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं जोकर कॉन्शियसनेस से। तो इस तरह से हमारी यात्रा, पहली सर्वाइवल, 100 बर्थ हमने लिए, 1 अप फिर हमने 100 ले लिए, फ्रस्ट्रेशन पे फिर हमने एवरेज ले रहे हैं कि 100 लिया, सिंसियरिटी पे 100 ले लिया, सीरियसनेस पे 100, 100 पे हमने विटनेस किया, और
ऐसे करके 800 जन्म हमें लग जाते हैं पूरा मोक्ष प्राप्त करने पे। मोक्ष भी प्राप्त हो गया, मीन्स हमने अपनी यात्रा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट की। और वो सभी लोग करते हैं, किसी को 900 लगेंगे, किसी को 1000, और कोई एक ही बर्थ में ये सब कंप्लीट भी कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। उसका भी अभी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। और जैसे कि अब हो गया आपका जोकर तक हम पहुंच गए कि ठीक है भाई, अब तो सब बढ़िया है, मस्त है, हमने अपना मोक्ष पा लिया। लेकिन उसके बाद भी अब क्या काम है, आपको यहाँ पर टीचिंग देने के लिए आना पड़ेगा। कि टीचिंग देना है, आपको सर्विस देनी है, क्योंकि आपने अपनी यात्रा कंप्लीट की। तो हमें लोगों को बताना भी तो है कि कैसे आप इजी वे में चीजें कर सकते हो। तो उसके लिए आप आ सकते हो और यहाँ पर सर्विस दे सकते हो। अब इसका आपके सामने एक बहुत अच्छा आज के टाइम पे जो है एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, रतन रतन टाटा जी का, उनका एग्जाम्पल आपके सामने इस टाइम पे रिसेंटली में है। क्या हुआ, बर्थ लिया, कुछ टाइम तो उन्होंने सर्वाइवल में रहा, खाया पिया, फिर उन्हें लगा नहीं कुछ करना है, वो बाहर गए, अपना उन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद क्या किया उन्होंने, इम्पोर्टेंट काफी जो कीमती कीमती चीजें हैं वो कलेक्ट करना शुरू किया। महंगी कारें हैं, प्लेन हैं, और भी सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट कर ली। कलेक्ट करने के बाद भी उनको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा उन्हें सिंसियरिटी आ गई कि नहीं भाई ये तो नहीं है, इसमें तो वो आनंद ही नहीं आ रहा जो हम ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ा सीरियस हुए अपने प्रति कि क्या करना है। जब सीरियस हुए, अपने से जुड़े, तब उनको पता चला कि हमें करना क्या है। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, और कितना सारा आपने देखा एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए कितना काम किया। फिर उन्होंने क्या किया, विटनेस बन के देखा, लोगों को देखा। और जब वो लोगों की चीजों को देख पाए, उनकी भावनाओं को समझ पाए, तो जो उनके चेहरे पे स्माइल थी, वो उनका पूरा 7th लेवल पे वो पहुंच गए। और एक, जैसे कि जोकर जब बच्चे के संग बच्चा बन जाना था, उनका फ्रेंड क्या है, इतना छोटा कैसे कोई फ्रेंड, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब जब आप इस रास्ते पे आ चुके हो, तब आप समझ सकते हो कि ये क्या है, कैसे हम समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब, वो एक ही बर्थ में आपको सारा सब कुछ लेसन देकर गए हैं। और 700 साल का जो आपका एक जर्नी होती है, वो आपको लेसन देकर चले गए एक ही जन्म में। तो इस तरह से ये हमारे 7 लेवल होते हैं कॉन्शियसनेस के। यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है हैंड रेज करके, फिर हम आगे चलते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी है, कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, तो बिल्कुल हैंड रेज कर सकता है। अदरवाइज फिर हम आज आपको कुछ और भी बताने जा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर, चैट पे भी लिख सकते हैं अगर यस, तो फिर हम आगे आपको आज चक्राश पे भी थोड़ा बताने जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं? यस। देखिए, अभी हमने आपको कॉन्शियसनेस पे बताया। फर्स्ट सर्वाइवल, सेकंड वन ऑफ मैन, थर्ड फ्रस्ट्रेशन, फोर्थ सिंसियरिटी, यस, और फिर है हमारा सीरियस, से और सिक्स्थ है विटनेस, सेवेंथ है स्माइलिंग, बोलिए या जोकर, चलेगा दोनों में। अब देखिए, फर्स्ट जो चेतना का स्तर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मूलाधार को, जो आपका पहला चक्र है, मूलाधार। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्वादिष्ठाना को। थर्ड करता है मणिपुरक को। फोर्थ है अनहद, या जिसको आप हार्ट चक्र बोलते हो। फिर है विशुद्धि, थ्रोट चक्र। सिक्स्थ है अजना या आज्ञा चक्र। और सेवेंथ है सहस्रारा। तो ये हमारे
जो लेवल है आपके कॉन्शियसनेस के, उसी के साथ ही साथ जो है ये हमारे चक्रास को भी रिप्रेजेंट करता है कि चक्रास हमारे क्या है। तो इस तरह से पहला मूलाधार, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनहद, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्रारा। अब यहाँ पर ये बताइए, हैंड रेज करिए कि कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ, हमें अपने चक्रा को जागृत करना है। हैंड रेज करके बताइए कितने लोगों को लग रहा है जागृत नहीं है, और कितने लोगों को लगता है कि हाँ जागृत है। वो हमें या तो यस लिख दें चैट पे, कितने लोग के जागृत हैं वो यस लिखें। अब जितने लोग यस और नो लिख भी रहे हैं, वो अपने पास अगर पेन और कॉपी के साथ अगर बैठे हैं, तो अपने आप, हम तो आपको समझाते जा रहे हैं, अपने आप उसमें टिक करते जाइएगा, क्रॉस करते जाइएगा कि किस चक्रा को आपको लगता है कि अभी आपको जागृत करना है, कहाँ पर आपका जागृत नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं, और जिसका जागृत नहीं है वो प्लीज ध्यान रखिएगा, वो जागृत भी हो जाएगा बहुत आसानी से। तो फर्स्ट पर हम आते हैं, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मूलाधार चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी। तो जिसने जिसने हमसे कहा कि हाँ हमारे जागृत हैं, तो क्या आप अपने बॉडी के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं? क्या आप अपनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट को उतना ही लव करते हैं? क्या आप अपने खाने के प्रति जागरूक हैं? अगर आपको लगता है कि आप अपने बॉडी के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं, तो यस, आपका मूलाधार पूरी तरह से जागरूक है। उसको जागृत करने की फिर कोई जरूरत नहीं है कि हमें कोई मेहनत करनी है। अगर आप अपने बॉडी के प्रति पूरी तरह से उसको एक लव एनर्जी दे रहे हैं, उसको क्या खाने के लिए दे रहे हैं, उसकी कैसे केयर कर रहे हैं, अगर आप ये सब कर रहे हैं, तो मूलाधार आपका पूरी तरह से जागृत है। अब सेकंड आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र क्या है? माइंड। माइंड को रिप्रेजेंट करता है। माइंड और ये सब चीजें क्या है, आप ही से रिलेटेड है, कहीं बाहर नहीं करना है कुछ भी, सब आपको अपने प्रति अवेयरनेस में आना है। माइंड, माइंड का क्या है? सेल्फ। क्या आप अच्छी मूवी देख रहे हैं? अच्छे गाने सुन रहे हैं? क्या आप अपने माइंड को अच्छी की तरफ लेकर जा रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं ये सब, तो फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत है। फिर हमें कुछ नहीं करना उसके लिए। यस रमेश जी, वेरी गुड। थर्ड आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र इंटेलिजेंस को दिखाता है। आप आध्यात्मिकता से जुड़ रहे हैं, आप अच्छी बुक्स रीड कर रहे हैं, आप अपना कुछ स्तर बढ़ा रहे हैं ज्ञान का। अगर आप अपने बॉडी को ये सब चीजें दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो यस, मणिपुर चक्र आपका पूरी तरह से जागृत है। अब फोर्थ आता है अनहद, हार्ट चक्र। क्या आप साइलेंस में बैठ रहे हैं? आप अपने आसपास होने वाली चीजों को शांति भाव से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? क्या आप अपनी प्रकृति की बातें सुन पा रहे हैं? क्या एनिमल्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आप उनकी बात समझ पा रहे हैं? जब आप बिल्कुल
साइलेंट होके बैठेंगे तो आप अपने अंदर से जुड़ेंगे, और जब अपने हार्ट से आप पूरा एक लव एनर्जी से फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, हमारा हार्ट चक्र ओपन है। फिफ्थ आता है विशुद्धि या थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र क्या है? ट्रुथ। ट्रुथ को दिखाता है, सत्य। क्या आप जो है अपने प्रति सही बोल रहे हैं? किसी के सामने कुछ बोलना है तो सही बोल रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी वॉइस के साथ एक क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं वॉइस के साथ अपना, तो आपका विशुद्धि चक्र ओपन है, जागृत है। इसी तरह से आता है सिक्स्थ, आज्ञा। आज्ञा मीन्स हमारा जो है गुरु चक्र बोलिए या थर्ड आई वाला। आप जब अपने बॉडी के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, अपने माइंड स्वादिष्ठान चक्र पे, अपने मणिपुर पे, अपने अनहद पे, अपने थ्रोट पे, और आपने अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, तो क्या हुआ? आज्ञा चक्र वर्क करने लगा। आज्ञा चक्र का मतलब ये नहीं होता है कि हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जब आप पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं तो वो चीजें अपने आप आपको सही मैसेज मिलने लगते हैं। तो सही मैसेज मिलना ही आपका आज्ञा चक्र का ओपन होना होता है। आप कुछ सोच रहे हैं तो वो चीजें आपको आंसर्स मिल रही हैं। आपको आसपास होने वाले अनुभव से पहले से ही परिचित किया जा रहा है। कई बार होता है आपको लगता है हमने तो ये सोचा था और वो चीज हो गई। तो मीन्स हमारा जो आज्ञा चक्र है वो पूरी तरह से जागृत है। अब आता है सहस्रारा। लास्ट है हमारा सहस्रारा, सेवेंथ। तो देखिए सहस्रारा क्या है? सर्विस। सर्विस का कहने का मतलब कि हम दूसरों को क्या सर्व कर रहे हैं। टीचिंग या बहुत सारी चीजें हैं सर्विस करने में, कि कैसे हम किसी को क्या चीज दे रहे हैं। सर्विस 6 प्रकार की होती हैं, 6 टाइप्स की। कैसे? पहली मूलाधार से रिलेटेड, जो कि लोग फिजिकल बता रहे हैं, कहीं किसी को कुछ हुआ तो उन्होंने बताया, आपको गाइड किया बॉडी के उस पे, तो वो सर्विस दे रहे हैं फिजिकल लेवल पे। सेकंड, माइंड लेवल पे, लोगों ने आपको बोला अरे वाह वो बहुत अच्छी मूवी आई है देख लेना, तो आपने कहा ठीक है, तो उन्होंने एक सर्विस दी इस लेवल पे। थर्ड क्या हुआ? किसी ने कहा वो बुक्स बहुत अच्छी आई है, या वहां पर स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसको सुन सकते हो, तो क्या हुआ? वो सर्विस उन्होंने एक हमें मणिपुर लेवल की थी। चौथा, साइलेंस। उन्होंने कहा वहां पे मेडिटेशन बहुत अच्छा चल रहा है, आप शांत होके बैठ सकते हो, आप अपने से पूरी तरह से कनेक्ट कर जाओगे, तो उन्होंने एक सर्विस दी थी वो। इसी तरह से थ्रोट पे, लोग बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई गाना गा रहा है, या कहीं पे कोई बहुत अच्छा और भी आपको लगता है कुछ, उन्होंने कहा कि नहीं, आप वहां पे जाके चले जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको उसका गजल बहुत अच्छा लगेगा, जो भी कुछ हो, स्पीच बहुत अच्छी है, तो उन्होंने विशुद्धा के लेवल पे आपको एक सर्विस दे दी। सिक्स्थ है आज्ञा चक्र या गुरु चक्र। अगर हमारे कोई गुरु है या कुछ भी है, उस लेवल पे उन्होंने बोला मेडिटेशन करना है, कुछ उन्होंने अच्छी टीचिंग दे दी, तो उन्होंने उस लेवल पे आकर आपको ये टीचिंग दे दी। तो इस तरह से हमारे सारे चक्रास के बारे में ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो अगर यहाँ तक भी किसी को कुछ करना है क्लियर, तो कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है, हम और भी डिटेल में बता देंगे। और अगर वंदन मैम। आप मैम बताएं। जी, मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये मणिपुर चक्र का मैंने नहीं सुना मैम, तो वो एक बार फिर से बता देंगे? मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र किससे हमारा रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से। जैसे कि आप स्वाध्याय करते हो बहुत अच्छे से, तो वो क्या है? मणिपुर चक्र आपका जागृत है।
जी, 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 इस तरह से। जी, या थैंक कुछ और भी आपको लगता है, कोई बुक्स बहुत अच्छी रीड करनी है, इंटेलिजेंस मतलब थोड़ा सा जिसमें कि आपका कुछ नॉलेज बढ़ रही है, तो वो हमारा हो गया इंटेलिजेंस को दिखा रहा है कि अच्छा उस पे। जी, 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 थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। और आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन, यस यस मैम बताइए। मेरा क्वेश्चन था कि कोई भी चक्र पूरी तरीके से या तो ब्लॉक होगा या थोड़ा ओपन होगा या एकदम ब्लॉक ही होगा या फिर पूरा ओपन होगा। फिर से पूछो, क्या पूछा? मतलब कोई भी चक्र या तो बिल्कुल ओपन होगा या फिर बिल्कुल ब्लॉक होगा या फिर कुछ 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 ऐसा होगा कि भी थोड़ा ओपन है थोड़ा ऐसे ब्लॉक है। देखिए लेबल ये हैं, तो आपको जहां पे भी लग रहा है कि आपको वर्क करना है, आप आगे बढ़ो। ब्लॉक कुछ नहीं होता है, ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है। कोई वो नहीं है कि हमने कुछ स्क्रू से कस दिया ब्लॉक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम यहाँ पर सीखने आ रहे हैं। आपने जैसे पूछा, मान लो अगर हम हमसे किसी ने पूछा कि मैम हमें बच्चे को चलो स्कूल में डालना है, किस स्कूल में डालें, तो हमको पता चल गया ना कि अच्छा ये अभी अभी बच्चे के लेवल तक ही पहुंच रहे हैं। मीन्स अभी ये सेकंड या थर्ड ही लेवल पे पहुंचे, कॉन्शियसनेस की अपनी चेतना का स्तर अभी वहीं पे पहुंच रहा है। तो उससे पता चल जाता कि आपका आपका किस चक्रा पे आप काम कर रहे हो। तो ब्लॉक कुछ नहीं होते, उन पे आपको लग रहा है कि हाँ हमें यहाँ पे और अच्छा काम करना है, काम करते जाइए। अच्छा जैसे हमें लगा कि हमारा एक चक्र पे अभी हमें वर्क करने की जरूरत है तो हम उस पर वर्क करें। बिल्कुल आगे बढ़ना है, वर्क करिए। ब्लॉक कुछ नहीं जी होता है, ब्लॉक का कोई मीनिंग नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। हर एक की कंप्लीट होती है यात्रा, किसी की जैसे कि हमने आपको रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक ही बर्थ में बहुत सारी चीजें कर ली। बहुत लोगों को 500 साल लगेंगे, बहुत से लोगों को 400, लेकिन पहुंचेंगे सब। सबको जी जी कंप्लीट करनी है अपनी यात्रा। तो जी मैम ऐसे होती है। थैंक थैंक यू, थैंक यू। और जैसे कि जागरूक रहना, जागरूक रहने का क्या मतलब है? सब लोग कहते हैं ना जागरूक रहना है, जागरूक रहना। तो क्या है जागरूक रहना? जैसे कि कई बार होता है ना कि गार्ड वगैरह को ड्यूटी दी जाती है ना रात में, कि आपको पूरा ध्यान रखना है हमारी सोसाइटी का, हमारे सेक्टर्स का। तो वो क्या करता है, रात में सीटी बजाता रहता है, जागते रहो। तो बहुत से लोग कहेंगे जागते रहो तो मतलब बैठ गए जाग के। तो ऐसे जागरूक रहना है, तो क्या करना है जागरूक रह के? करना क्या है जागरूक रह के? कुछ तो करना ही होगा। तो आध्यात्मिकता क्या है, उसके प्रति क्या जागरूक होना है, वो हमें समझना है। जागरूकता का मतलब है कि हर क्षण हर सेकंड जो भी हमारा निकल रहा है, वो हमें पूरी खुशी के साथ, स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ आगे जाना है। यही जागरूकता है। आपने अगर हर क्षण खुशी के साथ उसको आगे पास किया, तो यही आपका पूरी तरह से जागरूकता हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि सेवेंथ कॉन्शियसनेस पे, स्माइल कॉन्शियसनेस पे, तो बाहर के लोग आपको नहीं उतना समझ पाएंगे। कई बार होता है कि हाँ, क्योंकि आप अपने में खोए रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। अक्सर मेरे साथ ये हो जाता था कि कहीं जा रहे हैं तो हमें पता नहीं होता था कि शायद आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जो उसमें हमें स्माइल करना है, पर हमें उस चीज का शायद भाव नहीं था या पता नहीं चलता था कई बार। तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे संग फिर हमें लोग ले जाना बंद कर देते थे कि नहीं भाई, इसको तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे हंसना है, स्माइल करना है कि नहीं करना है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें अंदाज नहीं होता है। तो थोड़ा सा उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कुछ लगता है तो आप सकते, नहीं तो फिर हम ध्यान में लेकर चलेंगे आप सभी को। मैम एक मुझे और पूछना था, जैसा हम्म, आपने आज्ञा चक्र का बताया ना कि जैसा कुछ हम सोचते हैं तो वो एकदम से हो जाता है ना, तो मैम हाँ। ये कभी-कभी होती है और कभी-कभी नहीं होती, तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए?
जैसे अभी हमने कहा ना, पूरी जागरूकता, जागरूकता का हमने क्या आपको बताया कि कोई भी सेकंड खुशी से आपका जाना है, आपको उसको पास करना है पूरे प्रसन्नता से। अगर आप उसको थोड़ा सा अप डाउन कर रहे हैं, कुछ थॉट्स आ गया कहीं नीचे को जा रहे हैं कहीं, तो वो हाँ फिर कैच नहीं करेगा वाइब्रेशन फिर। जी इसीलिए बोला जागरूकता, जागरूकता का मतलब ही है कि हर जाने वाला सेकंड खुशी के साथ आगे पास करिए आप। जी जी आगे चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, साक्षी भाव में रहना है, अपने को एक विटनेस वाले उस पे करके और स्माइल करके। तो वो चीजें फिर अबंडेंस में आएंगी। मतलब अगर आपने ये एक तरह से आप कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए अपने को इसी उस पे रखिए। ये सोच लीजिए कि कोई भी क्षण है, कोई भी सेकंड है, हमें खुशी के साथ पास करना है, आगे जो भी जा रहा है वो स्माइल के साथ या पूरी प्रसन्नता के साथ। एक हफ्ते आप करके देखोगे ना, तो अबंडेंस में चीजें आएंगी, यूनिवर्स इतना देगा कि आप यही सोचोगे कि हम कहाँ रखें, क्या करें। तो यही होता है उसमें बस। मैम ये बहुत बड़ी बात है, पर ये हो नहीं पाता है, 7 दिन भी बहुत कम है। ऐसा लगता है 7 दिन बहुत कम है, हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाता। करके देखिए, सब कुछ होगा। जी, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी, मैम हम लोग क्वेश्चंस बाद में ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम काम ध्यान पहले कराते कर हैं। लेते हैं, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा कि टाइम चलिए, कम हो जाता है। नहीं 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 नहीं, हम तो ध्यान मास्टर्स कराते हैं। आप सभी का क्वेश्चंस लेंगे एक वन बाय वन। जब बिल्कुल। तक आज प्रतिभा मैम को थोड़ा ज्यादा टाइम रुकना पड़ेगा तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन सभी का कंप्लीट होगा। यस मैम, यस। ध्यान ले लेते हैं। चलिए, सभी लोग जो है थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। अगर चश्मा लगाए हैं तो हटा दीजिए। चेयर पर, सोफे पर, जहां भी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आप आराम से बैठ जाइए। अगर एक सुखद आसन पे बैठना है, आप चौकड़ी लगाकर उस पे बैठिए। अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद करिए। फिंगर्स लॉक कर लीजिए। लेग क्रॉस। अपनी प्राकृतिक श्वासों के प्रति सजग होना है, सहज होना है, सरल होना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, वो अभी इस दुनिया में आया है, बिना किसी टीचिंग के वो श्वास ले रहा है, पूरी सरलता से, सहजता से। अंदर आने वाली श्वास कुछ क्षणिक ठहराओ। बाहर जाने वाली श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ये समय हमारी चेतना का विकास का है। हम अपने प्रति पूर्ण रूप से सजग हो गए हैं। कॉस्मिक गवर्नमेंट को हम इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे इस सत्र से जुड़े। संभाला मास्टर, हिमालय के सभी योगी योगिनी
जो इस समय ध्यान में बैठे हैं सभी आमंत्रित हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी मास्टर्स हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने जा रहे हैं। अपने पैरों के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करिए। जिस तरह से आप ध्रुव तारे को चमकता हुआ देखते हैं, उसी तरह का प्रकाश आपके पैर के नेल्स पर दिखाई देगा। ये प्रकाश बिंदु आपके संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करेगा। हम अनुमति देते हैं इस प्रकाश बिंदु को कि ये थंब से फीट की तरफ आगे बढ़ेगा। हमारे पैरों के तलवे पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं। हमारा शरीर पूरी तरह से इस प्रकाश बिंदु के साथ सहजता से आ गया है। एड़ी, एंकल, लोअर लेग, नीज, घुटने, थाइस, टेल बोन, बैकबोन, पूरी अवेयरनेस में बैकबोन सीधी, सर सीधा, दोनों कंधे, हमारे फेस का बैक साइड, सहस्रारा, आज्ञा चक्र, दोनों आईज, नोज, माउथ, टीथ, टंग, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, मणिपुर चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मूलाधार चक्रा, टेल बोन। हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। कहीं भी कोई खिंचाव नहीं। हम अपने सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं और
ध्यान के माध्यम से सभी को शून्यता तक लेकर जाएंगे। हम सभी संभाला के सिद्ध ज्ञानी ध्यानी गुरुओं के साथ बैठकर आज ध्यान करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। हम सब एक साथ एकत्र होकर अपने गुरुओं के साथ ध्यान में उपस्थित होने जा रहे हैं। सभी लोग संकल्प लीजिए कि आप पूरी तरह से ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ गए हैं। कोई भी अब बीच में आइज नहीं ओपन करेगा। हमारे गुरुओं की पूरी मर्यादा का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप ध्यान पूरा नहीं कर पाएंगे तो अभी इसी वक्त आप जा सकते हैं। हम सभी संभाला में अपने गुरुओं के साथ ध्यान करेंगे। ये वो सिद्ध भूमि है जहाँ पर हजारों साल से लगातार ध्यान चल रहा है। महाअवतार बाबा जी, सप्तऋषि, मास्टर हनुमान, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय। गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड को हम आवाहन करने जा रहे हैं पितामह पत्री जी की अनुमति से। ये गोल्डन पिरामिड धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी के पास आ रहा है अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। संभाला की भूमि के ऊपर ये गोल्डन पिरामिड स्थापित होने जा रहा है। ग्रुप की चेतना को हम महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ एक साथ मिलकर एक ही सांस के द्वारा जोड़ने जा रहे हैं। हम सभी एकत्र होकर एक साथ इस भूमि पर पृथ्वी की वाइब्रेशन को बढ़ाने जा रहे हैं।
सहस्रारा, गोल्डन प्रकाश एंटर करने जा रहा है। सभी लोग स्वीकृत दीजिए, स्वीकार करिए। सर पर हल्का सा आपको कोई चीज पिंच करती है, ऐसा फील हो सकता है। पूरी स्वीकृति दीजिए, रिस्पेक्ट करिए इस ऊर्जा का। जो भी ऊर्जाओं में परिवर्तन है, स्वीकार कर लीजिए। अगर आज्ञा चक्र पर तीव्र वाइब्रेशन फील हो रहा है, स्वीकार करिए। आपके जबड़ों में कसाव फील होगा। दोनों आंखों में कसाव महसूस हो रहा है। हमारी प्रत्येक श्वास महाअवतार बाबा जी के हृदय से जुड़ी हुई है इस समय। आज्ञा चक्र आपको फील हो सकता है कि आपके दोनों हाथ कंधे जकड़ गए हैं जैसे। कुछ लोगों को लग रहा है स्टेचू की तरह हो गया है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो भी हो रहा है, अनुभव स्वीकार करिए। दोनों कंधे, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, आपको सिर्फ सांसें फील होंगी, बॉडी नहीं फील होगी। हार्ट चक्रा पर रिसीव करिए इन ऊर्जाओं को। पूरी सरलता से स्वागत करिए। मणिपुर चक्रा,
ये गोल्डन ऊर्जा एक हाई वाइब्रेशन के साथ है। सभी अनावश्यक चीजों को ये मेल्ट भी कर रही है। पूर्ण समर्पण भाव से स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, आपको फील हो सकता है आपके हाथ पैर सब लॉक कर दिए गए हैं। ये शून्यता का वो क्षण है जब आपको सिर्फ अपने हृदय की आवाज सुनाई पड़ रही है और श्वासें। थाइस, गोल्डन ऊर्जा का तेज प्रवाह। दोनों घुटने, अपनी गर्दन सीधी रखिए, एक साइड में जा रही है सीधी। लोअर लेग, एंकल, फीट, पैरों की अंगुलियां, हम सर्व करने जा रहे हैं ये सारा वाइब्रेशन अर्थ को। आपका शरीर पुनः आपको फील होगा। आपको अपना सर महसूस हो रहा है। दोनों आंखें महसूस कर पा रहे हैं। दोनों कान, थ्रोट, दोनों कंधे फील कर पा रहे हैं अब। हाथ, हाथों की अंगुलियों में झंझनाहट। हार्ट, स्टमक, थाइस, लोअर लेग, लेग, संपूर्ण शरीर को आप महसूस कर पा रहे हैं अब। अपनी बॉडी से मित्रता कर लीजिए पूरी तरह से। अपने बॉडी के प्रत्येक पार्ट को लव एनर्जी सेंड कर दीजिए।
हम नमन करते हैं पितामह पत्री जी को, गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड को साष्टांग प्रणाम करते हैं। महाअवतार बाबा जी को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सदानंद बाबा जी को नमन करेंगे। सिद्धाश्रम के सभी सिद्ध ऋषि मुनियों को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद। कॉस्मिक गवर्नमेंट को धन्यवाद। अपनी प्रत्येक श्वासों का धन्यवाद करिए। अपने शरीर का धन्यवाद, अपने पेरेंट्स का, उनको साष्टांग प्रणाम करिए। ग्रुप से जुड़े हुए सभी सोल मेंबर्स को हम हृदय से नमन करते हैं। अपनी आंखों पर हाथ रख सकते हैं सभी लोग। पूरा समय लेते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आइएगा। पूरा समय ले लीजिएगा। जब आप कंफर्टेबल हैं तभी ध्यान से बाहर आइए। थोड़ा थोड़ा पानी लीजिएगा। नंदा जी, आपका हैंड रेज है, अगर आप ध्यान से बाहर हैं तो आ सकते हैं, बता सकते हैं। जी मैम, मैं अनम्यूट करता हूँ। यस यस। नंदा जी, आप ध्यान से बाहर आ गए तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी राजीव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। और तो आभारी हूँ मैं ये चैनल का। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अद्भुत ज्ञान हुआ। 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूछिए। तो लाइफ है, ये मिल जाएगा तो खुशी हो जाता है, देन वी विल बी बिहाइंड थिंग्स। बताइए सर। लाइफ तो बहुत भी पता है, एंड जॉब का भी बहुत ज्यादा होता है। सो आई थैंक दिस चैनल। कभी भी टेंशन आता है तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, थोड़ा मेडिटेशन कर देता हूँ तो थोड़ा कंफर्ट होता है। लेकिन उसके पीछे नहीं जाने का भी पता है, बिकॉज वी हैव टू बी हैप्पी। ये मिल जाएगा तो खुश रहता हूँ, वो गलत है, वो कैसे करने का। और दूसरा क्वेश्चन है ईगो नहीं रहने का। इवन विदाउट आवर नॉलेज हमारा पास ईगो होता है, हमें भी पता चलता है। वी स्टार्ट कंपेयरिंग अदर पीपल। तभी जो हमारा पास है, जो है भगवान ने दिया, उसका भूल जाता है। वी विल बी बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये दोनों बिल्कुल।
एक तो आपको ईगो का लग रहा है कि ईगो का आपको करना है कि ईगो कैसे हम कम कर दें। तो जब आप ध्यान में रहेंगे, मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वो अपने आप मेल्ट होने लगेगा, अपने आप आपको अवेयरनेस होने लगी ना, पता चल रहा है कि हम यहाँ पर वो करें। तो आप जब सचेत हो जाएंगे तो वो चीज कम होने लगती है फिर। ठीक। और दूसरा, थोड़ा सा वॉइस डिस्टरबेंस है तो हम समझ नहीं पाए आपका दूसरा क्वेश्चन। हम लोग कंडीशन रखें, मुझे ये ये चाहिए, कंडीशन आ जाती है। भी देखिए, मेरा बहुत हाउसिंग लोन सभी है एंड बच्चे भी हैं, सो वो स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन कभी लगता है ये ठीक हो जाएगा तो मैं खुश रह सकता हूँ, कि वो कंडीशंस डालते हैं हम लोग, उससे बहुत। तो वो क्या है कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि सब कुछ कर तो लिया, सब कुछ ले लिया हमने, अब हम कैसे चुकता करें, कैसे हम करें सब कुछ कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो आप बिल्कुल शांति से बैठो, ध्यान करो, आराम से, कोई कुछ चिंता नहीं करो, और हर पल को आप खुश होके जाने दीजिए। आप देखो, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में, 1 महीने बाद हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो आप कहोगे सब कुछ कैसे क्या हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा। आप सिर्फ साक्षी भाव से देखेंगे, ठीक है। ठीक। यूनिवर्स पूरा सब इतना देगा अबंडेंस में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आप बिल्कुल एक आनंद के उसमें रहेंगे। बस हर क्षण को खुश होके जाने दीजिएगा, पकड़ लीजिए। बस ये एक सूत्र है, कह लीजिए फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हर पल को सोचिए कि हमें बस स्माइल करके खुश होके जाने देना है। फिर आप देखिए आपके पास क्या क्या आता है, आप बताइएगा फिर। ठीक है। थैंक यू सर। मैं मैं इधर से पैर छू के आशीर्वाद ले सकता हूँ? सब बराबर हैं। सब लोग बराबर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यू राजीव जी, आप इसी तरह से जुड़ते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका भी आप आपका आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, या पहली बार मैंने आपसे मिला हूँ ज्ञान सागर में, बट आप रेगुलर आते रहिए, तो ग्रुप की चेतना भी बढ़ेगी, आपको भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते रहेंगे इस तरह से। बिल्कुल। और जितना ध्यान करेंगे हम, उतना आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये सूत्र मैंने भी सीखा है राजीव जी। थैंक यू सर। एंड लास्ट वीक मुझे लगता है, नहीं, 2-3 दिन पहले सर, आई वॉज द ओनली पार्टिसिपेंट, लेकिन फिर भी आपने सेम एंथुजियाज्म ने पूरा कंडक्ट किया था उसके उस दिन का क्लास मेडिटेशन का। मैं बहुत आभारी हूँ सबका। थैंक यू। थैंक यू सर। नंदा जी को मैं अनम्यूट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं, यस यस। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ऐसा तो नहीं कि हो गया उनसे, हैंड रेस ना समझ पाए हो। यही लग रहा है मैम। यस यस, ऐसे ही लग रहा है। अगर कुछ भी है तो चैट में डाल सकते हैं, वो चैट में डाल देंगे अगर लग रहा है। और कोई मास्टर्स का कोई प्रश्न है? बस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था अवेयरनेस का, आई थिंक। मेरे हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ कि मेडिटेशन के साथ साथ इस टाइप का स्वाध्याय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जहाँ पे आज हमें समझ में आया कि हमें जीना कैसे है लाइफ। एक्चुअली भागम दौड़ी तो लगी रहती है, लेकिन हम जिए कैसे, इस तरह से अपने आप को अवेयरनेस में जी। मैं बार बार बोलता हूँ मैम कि हम जनरली करते हैं काम, बट आपने जो आज बताया कि साक्षी भाव से देख, मैं लोगों को बताता भी हूँ साक्षी भाव से, लेकिन जब समय समय की बात आती, जैसे रागिनी मैम ने बोला कि 7 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसी तरह से 7 दिन क्या 7 पल भी, अगर हम, आपने बोला अगर हम खुश भाव से रहे ना, यूनिवर्स ऐसे देते रहेगा। कभी बात करेंगे मैम, अभी तो टाइम का थोड़ा अभाव रहेगा, बट बहुत सारे चीजें हुए हैं लाइफ में। इनफैक्ट अभी बॉम्बे गया था, वहां पे भी आपने जो बताया वो फॉर्मूला
99.99% काम किया है पूरा। हम अगर इंटेंशन डाल दे पॉजिटिव तो बहुत अच्छे से चीजें हो जाती हैं। तो थैंक यू। आई थिंक रागिनी मैम ने हैंड प्रेस किया है। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, थैंक यू मैम। ध्यान बहुत अच्छा हुआ। ध्यान बहुत गहरा था मेरा। यहाँ जब बातें होने लगी तब मैं अपने आप वापस आई, मुझे पता ही नहीं चला कब वापस आए। और मैम जो आपने बताया 7 डेज का, वो बहुत ही अच्छा बताया मैम। इसको ट्राई सभी करेंगे और मैं भी करूंगी। ये आपने जो इतना अच्छा बताया है, आज जितने लोग यहाँ हैं वो सब तो डेफिनेटली करेंगे, ट्राई तो सभी करेंगे अगर और मैं भी अवेंडेंस करूंगा। पाना थैंक यू है मैम। तो सब लोग कर लेंगे। अगर जी सबको अपने लाइफ में हर हर फील्ड में अवेंडेंस, किसी एक में नहीं पर्टिकुलर, सब में जी अवेंडेंस में चीजें मिलेंगी। अप्लाई करके देखिए और उस स्थिति में रह के देखिए। जी जी चैलेंज जी आएंगे, एग्जाम्स होंगे, लेकिन पास करना है। जी जी ये वीडियो अपने पास ही रखूंगा मैं। जब होगा ऐसा तो तुरंत ही सुन लेना चाहिए। मास्टर्स को सबको यही रिक्वेस्ट है कि अपने पास ही रखें इस वीडियो को, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन कि जो लाइफ कोई चेंज कर सकता है। और यूट्यूब में जो भी सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत हमने ही एक एक्टिंग सेशन है मैम। रियली हाँ, बहुत पावरफुल पावरफुल ध्यान। राजीव जैसे जी आप और कुछ बोलना चाहें? हैंड रेज्ड है। जैसे कि फार्मूले नहीं होते हैं, आर्किमिडीज का फार्मूला है, पाइथागोरस के फार्मूले हैं कि हमारे दिमाग में चल रहे रटे हैं हम। इसी तरह से आज ये फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे तो चेंज है पूरी लाइफ 100%। शॉर्ट में बताइए मैम, 7 डे चैलेंज 2 मिनट में शॉर्ट में प्लीज। क्या चीज है? आपने जो 7 डे चैलेंज बोला वो शॉर्ट में बोल देंगे आप? कि आप कि आप बोल रही हैं क्या? नंदा मैम है। यस, 7 डे चैलेंज यही हमने बताया था कि आपको हर पल, हर सेकंड स्माइल करके और खुशी के साथ आगे सर्व करना है। यूनिवर्स के पास जाने वाला हर क्षण स्माइल करके आप करो, प्रसन्नता के साथ पास कर दो। यही चैलेंज है बस सबसे बड़ा। यही आपका एग्जाम्स भी आएगा, यही आपको कुछ थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज भी आएंगी, पास करना है। और कोई मास्टर्स किसी का और कोई का प्रश्न है? प्रियंका मैम, विद्या जी, संपदा जी, चंचल जी, रेखा जी, मनीषा जी, आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। लेकिन मैम आपका ध्यान बहुत ज्यादा एनर्जी वाला था और इस एनर्जी। यस, क्योंकि ध्यान में ज्यादा वैसा रहता है इसलिए ज्यादा देर नहीं करा सकते हैं। वो हर एक को ध्यान में रखते हुए कराना पड़ता है। तो कुछ लोगों का सर टेढ़ा हो रहा था उसमें, कुछ लोगों को पेन फील होने लगा था, तो वो मैसेजेज आने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकते हम, इसलिए उतने ही उस पे लेकर आ जाना पड़ता है। चलिए, कोई भी नहीं है अगर हैंड रेस, तो हम लोग कंक्लूड करेंगे सेशन को। और अगर किसी को भी कुछ लगता है पूछ सकता है आराम से, आप हमें मैसेज कन्वे कर दोगे। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका प्रेजेंस भी इस ग्रुप की ऊर्जा बढ़ा देता है। तो हम चाहेंगे एटलीस्ट आप वीक में नहीं तो कम से कम 10 दिन में एक बार अपना प्रेजेंस दीजिए, ताकि ये एनर्जी इसी तरह से बनी रहे। और हम हमारे बहुत सारे स्वाध्याय हैं मैम, जो इसके पहले भी आपने एक स्वाध्याय लिया था, तो उसके पार्ट्स भी धीरे धीरे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो maybe आगे जाके
अभी करेंगे, हम बीच बीच में करते रहेंगे, जब भी ये लगेगा तो हम बीच बीच में आते रहेंगे आप लोगों के पास जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे, ग्रुप से जुड़े हुए सभी सोल मेंबर्स का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए आप सभी लोगों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू ऑल मेंबर्स, लव यू।